गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूफ एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी। क्या एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है? स्टेट एंड प्रूफ एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी, मतलब एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी का स्टेटमेंट लिखिए और प्रूफ कीजिए। क्या होती है एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी? एप्सिलॉन को तो आप कहते हैं परमुटेशन सिंबल, और डेल्टा को क्या कहते हैं? क्रोनेकर डेल्टा क्या है कहते हैं। तो अपने पास में ये जो दो एप्सिलॉन है, ये जो दो एप्सिलॉन है टेंसर की फॉर्म में, इन दो एप्सिलॉन को क्या करना? क्रोनेकर डेल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसे ही हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट भी दोस्तों याद रखना है। आगे हम जो एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? डायरेक्ट काम में लेंगे। तो देखो, इस एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी का स्टेटमेंट अपने को किस तरीके से याद रखना है, देखिए। हाँ, देखो यहां पे आपको क्या गिवन होगा? कोई भी दो इंडेक्स क्या है बराबर गिवन होगी। देखो यहां पे क्या गिवन है? इसका पहला आई और इसका पहला आई, देखो बराबर है या नहीं है, इसको एक बार भूल जाओ। हाँ, इसका पहला आई और इसका पहला आई बराबर है या नहीं है? ये दो एप्सिलॉन है और इनके आई आई क्या है? इक्वल है। मेरे को इसको क्या करना है? डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे याद करेंगे? डेल्टा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? इसका आई के बाद में और इसका आई के बाद में क्या आ रहा है? जे और आर, तो क्या लिख देंगे? जे आर। फिर जे और आर के बाद में क्या आ रहा है? के एस, तो क्या लिख देंगे? डेल के एस। क्लियर है बात? फिर माइनस करके उल्टा पुल्टा करना है। यहाँ पे आई लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे? एस। आई नहीं, यहाँ पे जे लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे? एस, जे एस। फिर बचा हुआ कौन है? के आर, तो क्या लिख देंगे? के आर क्या कर दूंगा मैं? लिख दूंगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा फिर से बता रहे हैं किस तरीके से लिखना है। एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा? कोई भी इंडेक्स क्या होगी? सेम होगी। जैसे यहाँ पे आई और यहाँ पे आई, बताओ सेम है या नहीं है? तो क्या करना है मेरे को? पहला जे और पहला आर, ये भी आई आई के बाद में जो पहले पहले हैं इसके अंदर क्या कौन है? जे आर है, तो मैं क्या लिख दूंगा? जे आर लिख दूंगा। ठीक है। फिर देखो इसका दूसरा और इसका दूसरा, बताओ कौन है? के एस लिख दिया। माइनस करके उल्टा पुल्टा करना है। जे को किसके साथ में ले लेना है? एस के साथ में, जे को एस के साथ में, और के को किसके साथ में ले लेना है? आर के साथ में, के आर। तो इसे क्या कहते हैं अपन? एप्सिलॉन, और इसे क्या कहते हैं? डेल। एप्सिलॉन को डेल में बदल लिया, इसे क्या कहते हैं? एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी क्या है हम कहते हैं। देखिए इस एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी का प्रूफ हम कैसे करेंगे। हाँ, ये तो इसका स्टेटमेंट है। आइए अब एग्जाम्पल नंबर क्या लेता हूं मैं? 12 लेता हूं। जहां जहां नोट्स के अंदर ये पर्पल कलर में स्टार लग रखा है, वो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे वेरी वेरी क्या है? इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी के लग रखा है, तो ये मतलब एग्जाम में आने की इसकी क्या है? संभावना है। एग्जाम्पल नंबर 12 को देखिए। 12 के अंदर बोल रहा है टू द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये दो एप्सिलॉन है, दोनों के एप्सिलॉन के ये तीनों इंडेक्स क्या अलग अलग है? यहाँ पे तो है पी क्यू एस, यहाँ पर क्या है? एम एन आर। दोनों की इंडेक्स क्या है? अलग अलग है या नहीं है? तो उसको मैं क्या करूँगा? डिटर्मिनेट की फॉर्म में फाइंड करूँगा। किस फॉर्म में फाइंड होगा ये? डिटर्मिनेट की फॉर्म में फाइंड होगा। कब? जब एप्सिलॉन के तीनों इंडेक्स और एप्सिलॉन के दूसरे एप्सिलॉन के तीनों इंडेक्स क्या है? अलग अलग हो। तो ये किस फॉर्म में फाइंड होता है? डिटर्मिनेट की फॉर्म में क्या होता है? फाइंड होता है। अब
ये बोल रहा है अगर इन दोनों एप्सिलॉन के अंदर कोई भी दो क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे मैंने क्या कर दिया, m की जगह क्या कर दिया, s लिख दिया। m की जगह मैंने क्या कर दिया, s लिख दिया, तो इसका s और इसका s बराबर हो गया, नहीं हो गया? देखो m की जगह s कर दिया, तो बताओ एक दोनों में सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये क्या बन गई, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी बन गई। एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी को मैंने बताया था किस तरीके से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखो s और s बताओ सेम है या नहीं है। फिर समझो, देखो p को किसके साथ लेंगे, n के साथ में pn, फिर q को किसके साथ में लेंगे, r के साथ में qr, फिर उल्टा पुल्टा करेंगे माइनस लगा के। p को किसके साथ में लेंगे, r के साथ में pr, और फिर q को किसके साथ में लेंगे, n के साथ में qn। इसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी क्या है, हम कहते हैं। यहाँ पर तो एक ही सेम लिया था, अब मैं क्या कर लूँ, दो सेम ले लूँ। क्या करूँ मैं, दो सेम ले लूँ। यहाँ पे q है तो यहाँ पे भी मैं क्या कर लूँ, q ले लूँ। देखो q ले लिया यहाँ पर, तो ये डेल क्या है, इस तरीके से क्या है, कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मेरे को ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है तो ये तो एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर है। अगर मेरे को एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी प्रूव करनी है, ये एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी है इसका फर्स्ट, तो एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी का प्रूफ क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर ही क्या है, छिपा हुआ है। देखिए कहाँ तक लिखेंगे मैं अभी बता दूंगा। हाँ भी देखिए, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, डिटर्मिनेट ए क्या करता हूँ, लेता हूँ। लीजिए डिटर्मिनेट ए को, लेट ए डिटर्मिनेट ए। डिटर्मिनेट ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेट ए की मैं क्या करना चाहूँ, वैल्यू लिखना चाहूँ, तो डिटर्मिनेट ए को अगर आपने ए आई जे लिखा है तो इस डिटर्मिनेट की कितनी वैल्यू होगी, 9 वैल्यू होगी। और 9 वैल्यू क्या होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, डिटर्मिनेट की ये वैल्यू होती है। आपको ये भी पता है कोई भी डिटर्मिनेट है उनकी दो रो को आपस में क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। जैसे मैं इस पहली वाली रो को दूसरे नंबर पर लिख दूँ, दूसरे नंबर वाली रो को पहले नंबर पर लिख दूँ, तो डिटर्मिनेट का क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। पता है या नहीं पता भैया आपको, डिटर्मिनेट के क्या हो जाता है, माइनस साइन क्या है, लग जाता है। ऐसा आपको क्या है, पता है। क्या पता है अभी, अगर मैं इस डिटर्मिनेट को 2 नंबर को 3 नंबर पर, 3 नंबर को 2 नंबर पर लिख दूँ इस पूरी रो को, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट के क्या है, माइनस साइन क्या है, आ जाएगा। पता है आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो इंडेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रो को। तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स को क्या लिख दिया, m m n, सेकंड को क्या लिख दिया, n n n, और थर्ड रो को है उसको क्या लिख दिया मैंने, r r r। अगर मैं m की जगह n करूँगा, n की जगह m करूँगा, तो इंडेक्स का साइन बताओ नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैं n की जगह r करूँगा, r की जगह n करूँगा, तो इंडेक्स का साइन नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस पूरी इंडेक्स की सिंपल वैल्यू क्या होती है, समेशन आई जे, डिटर्मिनेट ए आई जे होती है। अब मेरे को माइनस साइन लाना है, तो माइनस साइन लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे परमुटेशन लिख दिया, परमुटेशन सिंबल लिख दिया। परमुटेशन सिंबल के अंदर आप जानते हो m और n को आपस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो माइनस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। m n को चेंज करने का मतलब क्या है, इन दोनों रो को बदलना। इन दोनों रो को यहाँ पे बदलते ही यहाँ पे भी चेंज होगा, और यहाँ पे बताओ माइनस चिन्ह आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर n और r को आपस में चेंज करोगे, तो n r को यहाँ पे चेंज किया, तो बताओ यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। m n को यहाँ पर बदलते ही डिटर्मिनेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या है, आ जाएगा। तो इस डिटर्मिनेट को मैं क्या कर सकता हूँ, एप्सिलॉन की फॉर्म में इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैं यही बात क्या है, कॉलम के लिए भी क्या करता हूँ, समझता हूँ। देखिए यही बात कॉलम के लिए भी करते हैं। आल्सो फॉर आर्बिट्री नंबर ऑफ कॉलम चेंज वी हैव। अगर कॉलम को चेंज करें,
सेकंड इंडेक्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम के द्वारा। ये जो पहला है उसको तो आपने क्या मान लिया, कॉलम P है, दूसरे को क्या मान लिया Q, और तीसरे को क्या मान लिया S। आपको पता है किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेट का साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है इन दोनों कॉलम को चेंज करेंगे तो, अर्थात P की जगह Q, Q की जगह P करेंगे यहाँ पर तो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एप्सिलॉन की तरह क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है। हाँ, अब दोनों को क्या करना चाह रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करना चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, कंबाइंड क्या है, करना क्या है चाह रहे हैं। क्या लिखेंगे, हेंस फॉर ए आर्बिट्री नंबर ऑफ रो चेंज एंड कॉलम चेंज साइमल्टेनियसली वी हैव। देखिए आपने MNR को तो क्या बताया था आपने, रो बताया था, PQS को आपने क्या बताया था, कॉलम बताया था। तो आपने MNR के लिए तो क्या लिखा था, एप्सिलॉन MNR लिखा था। PQS के लिए आपने क्या लिखा था, एप्सिलॉन PQS लिखा था। दोनों को यहाँ पर चेंज कर लीजिए, किसी भी रो को बदलेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, किसी भी कॉलम को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव क्या है आ जाएगा। इस डिटर्मिनेट की वैल्यू मेरे पास में क्या है, ये क्या है आ गई है। अब डिटर्मिनेट के प्रत्येक एलिमेंट को मैं क्या कर लूँ, क्रोने का डेल्टा लिख लूँ। डिटर्मिनेट के एलिमेंट को क्या कर लूँ मैं, क्रोने का डेल्टा लिख लूँ, अर्थात मैंने कैपिटल AIJ को डेल IJ मान लिया। तो यहाँ पर ये जो प्रत्येक A है वो क्या हो जाएगा, डेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी ये जो AIJ है वो क्या है, डेल में क्या है, कन्वर्ट क्या है हो जाएगा। इस डिटर्मिनेट को यहाँ पर मैंने क्या किया है, AGTs लिखा है। हाँ, अब मैंने क्या किया है, अभी AIJ को क्या लिखा है, डेल IJ लिखा है। अब मैं डेल IJ डिटर्मिनेट की क्या करूँ, वैल्यू निकालना चाहूँ, डेल IJ डिटर्मिनेट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डिटर्मिनेट के अंदर नो टर्म आएगी, आएगी नहीं आएगी। आपको पता है, क्या पता है बताओ, डेल 1 2 की वैल्यू 0 होती है, इसकी भी वैल्यू 0 होती है, इसकी 2 1 की वैल्यू भी 0 होती है, 2 2 की वैल्यू भी 0 होती है, 3 1 की वैल्यू भी 0 होती है, 3 2 की वैल्यू भी 0 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 1 और 1। ये क्या आ गई भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, और आइडेंटिटी डिटर्मिनेट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो डेल IJ डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 1 आ गई। तो डिटर्मिनेट डेल IJ को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर अपने को डिटर्मिनेट AIJ की वैल्यू क्या है पूछी गई थी, तो डिटर्मिनेट AIJ की वैल्यू मेरे पास में क्या है, ये क्या है आ गई है। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर पहला आपको यही प्रूफ करना था, क्या स्टार्टिंग में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर पहला अपने को यही प्रूफ करना था। देखो ये अपना क्या है, प्रूफ हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस M को क्या करना है, S लिखना है। तो ये एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी क्या है, बन जाएगी, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी बन जाएगी। लेते हैं पहला, टेकिंग M इक्वल S। तो जहाँ जहाँ M है वहाँ वहाँ क्या करो, S रख दो। देखो कहाँ कहाँ M है, एक तो M क्या है, फर्स्ट लाइन में है, तो फर्स्ट लाइन में M की जगह S रख दो, रख दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। एक यहाँ पे M है तो इस M की जगह क्या करेंगे, S क्या करेंगे, रख देंगे। RHS को पहले लिख लेते हैं, ये RHS है। LHS के अंदर डिटर्मिनेट है, इस डिटर्मिनेट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले कोने वाला एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच वाला एलिमेंट SQ, ठीक है, रो हटा देंगे, इसका कॉलम हटा देंगे, NP को RS से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा एलिमेंट डेल SS ले लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए किस तरीके से लिखेंगे अब आगे। हाँ ध्यान देना भाई, यहाँ पे ध्यान देना भाई, मल्टीप्लाई देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो S आ रहा है, इसमें भी S आ रहा है, तो S से S क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, RP बन जाएगा।
डेल एस पी और डेल आर एस, एस से एस हटा देंगे और ये क्या बन जाएगा, आर पी बन जाएगा। डेल एन क्यू ए जी टी लिखा है। अब इस डेल एस पी को क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा। बताओ इसके अंदर क्या आ रहा है, एस आ रहा है और यहाँ पे भी एस आ रहा है, तो एस से एस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये एस से एस हट गया तो ये क्या बन गया, एन पी बन गया। बोलो बना नहीं बना। और ये डेल आर क्यू ए जी टी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एस देखो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है एस, एस से एस हट जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, ये एस क्यू बन जाएगा। क्या लिख दिया इसको, देखो थर्ड टर्म को एस क्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस से एस हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, या तो क्यू एस लिख दो या फिर एस क्यू लिख दो। देखो एस क्यू या क्यू एस लिखा गया होगा यहाँ पे। देखिए इस एस से एस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एन क्यू बन जाएगा। देखो डेल एन क्यू को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आर पी एजिटीज, आर पी को एजिटीज लिखा गया है। अब एस क्यू देखो यहाँ पे किस में आ रहा है, ये आ रहा है एस, ये एस से एस हट जाएगा, तो ये एस से एस हट गया, तो ये क्या बन गया, क्यू आर बन गया। देखो एस क्यू आर लिख दिया, और ये डेल एन पी एजिटीज, ठीक है। हाँ डेल एस एस याद रखना है, डेल एस एस हो या आई आई हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल 1 1, डेल 2 2 और क्या होती है, डेल 3 3। डेल 1 1 क्या होता है, 1 1 और क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डेल एस एस की वैल्यू क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, ये मैं क्या करूँगा, एजिटीज लिखूँगा। अब देखिए ये टर्म कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर ये टर्म, और एक टर्म ये कहाँ पर है, यहाँ पर। देखो ये तीनों टर्म सेम है क्या, ये तीनों टर्म, ये दोनों किसकी है, प्लस की, और ये टर्म किसकी है, माइनस की। तो प्लस का 1 माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने ये माइनस का 1 क्या है लिख दिया, माइनस का 3 प्लस का 1 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ये प्लस का 3 है ये वाला देखो, और ये क्या है, माइनस का 1 और ये माइनस का 1, 3 में से माइनस एक करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 क्या है, आ जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आपको पूछे एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी का स्टेटमेंट लिखिए और प्रूफ कीजिए, तो अपने को बताओ कहाँ तक लिखना है, अपने को एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी का स्टेटमेंट और प्रूफ क्या करना है, यहाँ तक क्या करना है, लिखना है। समझ में आ गया भाई, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी का स्टेटमेंट कहाँ तक लिखना है, ये आ गई बात समझ में। एन पी को चाहे पी एन लिखे चाहे एन पी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर क्यू को चाहे क्यू आर लिखे, ठीक है ना। आर पी सबको चेंज कर दिया अभी, ठीक है ना, सबको चेंज कर दिया। ये क्या बन गया, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी क्या है, बन गई, ठीक है। यहाँ पे एस एस क्या है, सेम है। बी को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, बी को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एन की जगह क्या कर दूंगा, क्यू रख दूंगा। तो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्यू रखिए। एक तो एन यहाँ पर है तो यहाँ पे क्यू रख दिया, एक एन यहाँ पर है तो यहाँ पे क्यू रख दिया, एक एन यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या कर दिया, क्यू रख दिया। बोलो रखा या नहीं रखा। इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू क्यू सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, पी आर क्या है, बन जाएगा। डेल क्यू क्यू की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो 3 रख दी, ठीक है। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 2 क्या है, बन जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, कंप्लीट हो गया है। ढंग से कर लेना भाई, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 12। और साथ ही आपकी क्या कंप्लीट हो गई, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी भी कंप्लीट हो गई, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ तक अपने को ढंग से समझ के क्या कर लेना है, लिख लेना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।